अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने लक्षणातेन षड्विधा पढ़ते हुए लक्षणा के 6 भेद को पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि मम्मट क्या आगे कहते हैं। व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने। यह जो लक्षणा होती है यह 2 प्रकार की हमने पहले देखा था, रूढ़ी या प्रयोजन में होती है। तो व्यंग्येन रहिता, जो व्यंग्य से रहित होती है वह रूढ़ी में होती है, और व्यंग्य से युक्त जो लक्षणा होती है वह प्रयोजन में होती है। जैसे हमने कह दिया देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में हमने कह दिया नल आ गया, पानी आ गया। पानी आ गया कहते हैं कि नल आ गया कहते हैं? नल आ गया कहते हैं। अब वहां नल आ रहा होता है कि पानी आ रहा होता है? पानी आया हुआ होता है, लेकिन हम कहते हैं नल आ गया। यहां कोई प्रयोजन नहीं है, यहां प्रयोजन से व्यंग्य से रहित है, इसीलिए यहां पर रूढ़िमती लक्षणा है। लेकिन जहां हम कहते हैं किसी मूर्ख व्यक्ति को देख करके, और कई बार कह दिया जाता है अरे गधा आ गया, अब क्या वो सच्ची में गधा है क्या? नहीं, लेकिन वहां पर हमारा व्यंग्यार्थ है, प्रयोजन है। क्यों? उस जैसी जड़ता और मंदता गधे में है वैसी ही उस व्यक्ति में है, इसीलिए वहां पर हम उसको कह देते हैं गधा आ गया। तो यहां पर व्यंग्य से सहित प्रयोजन हो जाता है। तो वहां जहां पर व्यंग्य से रहित होगा वहां रूढ़ी होगी, और जहां व्यंग्य से युक्त होगा वहां पर प्रयोजन होगा। और यह प्रयोजन यानी जो व्यंग्य होता है यह भी 2 प्रकार का होता है, एक तो गूढ़, दूसरा अगूढ़। काव्य प्रकाश में एक उदाहरण दिया हुआ है। मुखम विकसित स्मितम वशित विक्रम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिरपरा तसंस्था मतिः उरो मुकुलित स्तन जघन जगनम संबोधुर्दम वतेन्दु वदन वदनातनौ तरुणिमोदगमौ मोदते। यहाँ पर गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है। क्यों यहाँ पर गूढ़ व्यंग्य है? यहाँ पर युवती के वक्षस्थल का विस्तार जो है वह लक्षणा है, और यह आलिंगन योग्य है, यह इसका व्यंग्य है। यद्यपि यहाँ पर ऐसा आलिंगन योग्य होना कोई भी शब्दतः कथित नहीं है, ना ही लक्षणा के आधार पर यहाँ कहा जा रहा है, लेकिन सहृदय सामाजिक इस व्यंग्यार्थ को निकाल ही लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर। और यह जो व्यंजना है, यह जो व्यंग्यार्थ है, यह जो प्रयोजन है, यह हर किसी के निकालने के बस की बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गूढ़ व्यंग्यार्थ है। दूसरा अगूढ़ व्यंग्यार्थ का उदाहरण दिया गया है। श्री परिचयात जड़ा अपि भवन्ति अभिज्ञा विदग्ध चरिता नाम उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानी। इस उदाहरण में लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर भी जो मूर्ख मनुष्य होता है वह चतुर के व्यवहार को समझने वाला हो जाता है। और कैसे? जिस प्रकार से यौवन का मद ही कामिनियों को ललितों का उपदेश कर देता है। यहाँ पर जो उपदिशति शब्द है यह उपदेश का भाजन न होकर के यह आविष्करोति इस प्रकार से लक्षित होता है। यहाँ जो उपनिषति शब्द है इसमें अगूढ़ व्यंग्य विद्यमान है। इस प्रकार से यह लक्षणा 3 प्रकार की हो जाती है व्यंग्य के आधार पर। अव्यंग्या जो कि रूढ़ी में होती है, व्यंग्य संहिता जो प्रयोजन में होती है, उसके पुनः 2 भेद हो जाते हैं, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या। 3 भेद कौन से हो गए? अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या।
यस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजनात् ना प्राक्रिया। अब लक्षणा से सीधा हमें व्यंजना की ओर ले जाते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं यस्य प्रतीतिम आधातुम, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा क्यों की समुपासना अर्थात लक्षणा का आश्रय लिया जाता है। फले शब्दैक गम्य, अत्र केवल मात्र शब्द से गम्य, केवल शब्द से गम्य उस प्रयोजन के विषय में व्यंजना से भिन्न और कोई क्रिया नहीं होती है। अर्थात जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम लक्षणा का आश्रय लेते हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि जिस शब्द से होती है वह शब्द गम्य के, एक शब्द मात्र से गम्य उस प्रयोजन के विषय में व्यंजना से भिन्न और कोई क्रिया संभव नहीं होती है। अब किसी ने कहा भैया क्यों नहीं हो सकती है, अभिधा भी तो हो सकती है। तो आगे मम्मट कहते हैं ना अभिधा समयाभावात, संकेत ग्रह के अभाव से वहां पर लक्षणा नहीं, अभिधा नहीं होती है। तो फिर कहा गया कि लक्षणा भी तो हो सकती है, तो कहते हैं नहीं लक्षणा भी नहीं होती है, हेतु हेतु अभावात न लक्षणा। मुख्यार्थ बाद आदि जो तीन हेतु हैं लक्षणा के, वो भी वहाँ पर विद्यमान नहीं होते हैं, इसलिए हेतुओं के अभाव के कारण से वहाँ पर लक्षणा भी नहीं होती है, वहाँ केवल व्यंजना ही हुआ करती है। अब व्यंजना के पुनः दो भेद हो जाते हैं, एक शाब्दी व्यंजना, दूसरा आर्थी व्यंजना। जो व्यंजना शब्द के आधार पर अपने आप को प्रकट कर देवे, जिस व्यंजना के लिए हमें शब्द का आश्रय लेना पड़े उसे शाब्दी या अभिधा मूला लक्षणा कहते हैं। लेकिन जिस व्यंजना के लिए हमें अर्थ का ग्रहण करना पड़े, अर्थ का आश्रय लेना पड़े, उसे आर्थी व्यंजना अर्थात लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। तो सबसे पहले हम अभिधा मूला अर्थात शाब्दी लक्षणा को, शाब्दी व्यंजना को देखेंगे। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यै अवाच्यार्थधिकृत व्यापृति अंजनम। संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, इस प्रकार के अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के अर्थात एक ही अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द का जो व्यापार है वह व्यंजना कहलाता है, जिसे अभिधा मूला व्यंजना कहती है। यद्यपि एक शब्द के अनेकार्थक शब्द होते हैं, अनेक अर्थ निकल आते हैं, लेकिन संयोग आदि विविध हेतुओं के द्वारा वह अनेकार्थक शब्द जब एक ही अर्थ में स्थिर हो जाए और उसमें भी वह व्यंजना की प्रतीति करवाने लग जाए, व्यंग्य की प्रतीति करवाए, तो उसे हम उस शब्द वाच्यार्थ की प्रतीति कराने वाले उस शब्द के व्यापार को व्यंजना कहते हैं। अब वे शब्द कौन कौन से एक बार उन पर हम चर्चा करें। संयोग, विप्रयोग, साहचर्यम, विरोधिता, अर्थम प्रकरणम, लिंगम, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ्यम, औचिति, देशः, कालो, व्यक्ति, स्वरादय, शब्दस्य अनवच्छेदे, विशेष स्मृति हेतवः। ये शब्द कहे गए हैं संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि अर्थात किसी अन्य शब्द का पास में होना, सामर्थ्य, औचित्य,